उत्तराखंड के जोशीमठ में कई मकानों में दरार आने के बाद यहां के लोग डर के साए में जी रहे हैं। कुछ लोग तो अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर भी जा रहे हैं, तो कुछ अभी भी अपने घरों में ही रह रहे हैं। हिमालय का प्रवेश द्वार विलुप्त हो जाएगा। अंधाधुंध विकास बना विनाश का कारण। ये तस्वीरें हैं जोशीमठ की। वो जोशीमठ जो भारत के लिए कितना जरूरी है वो इस बात से समझा जा सकता है कि धर्म के लिए बद्रीनाथ और गोमुख और सामरिक नजरिए से भारत चीन बॉर्डर दोनों रास्ता इसी जगह से होकर गुजरता है। लेकिन आज ये पौराणिक शहर खतरे में है। खतरा भी ऐसा कि अगर डर सच साबित हो जाए तो पूरा शहर ही विलुप्त हो जाएगा। पहाड़ की ये चोटी पाताल में चली जाएगी। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये अंदेशा हम यूं ही नहीं जता रहे हैं। 1960 से जोशीमठ को लेकर कई वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने कई बार ये अंदेशा जताया है, लेकिन ना प्रशासन जागी ना ही सरकार। और अब आलम ये है कि जगह जगह जमीन धंसने लगी है। कई मकान टूट गए हैं। कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग अपने टूटे मकानों को भी छोड़ने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनका कहना है कि दीवारों और फर्श में दरारों के बावजूद वो अपना घर नहीं छोड़ सकते। जोशीमठ के मनोहर बाग में रहने वाले चंद्रवल्लभ पांडे के घर की टाइलें टूट गई हैं। ये किचन है। किचन भी पूरी तरह से यहाँ पर धंस चुका है। फर्श आप देखिए ऊपर आ चुकी है, दरार आ चुका है और ये पूरा किचन ऊपर नीचे हो गया है। इसमें अब कोई क्या खाना बनाएगा, कैसे कोई यहाँ पर रहेगा। जिस घर में वो सोते हैं उसकी दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। इस एक तख्ते पर आप देखिए ये हिल, आप यहाँ पर पूरा सारी दीवारों पर आपको दरार दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा जब आप यहाँ पर चलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा फिसलन भी है, फर्श में दरार है तो बहुत संभल के चलना पड़ता है। इस दीवार को आप देखेंगे यहाँ पर पूरी दरार है। साथ ही में इसके दूसरी तरफ जहाँ घड़ी लगी हुई है वक्त बताने के लिए, ये बता रहा है कि कैसे वक्त न रहते हुए यहाँ की सरकार प्रशासन जागा नहीं और उसका ये नतीजा है कि यहाँ घरों में दरार आनी शुरू हो गई है। घर का फर्श कहीं भी धंस सकता है, लेकिन इस खतरे के बावजूद पांडे परिवार घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पानी बज रहा है, रात को पानी आ रहा है। ये आपने देखा होगा यहाँ पर ये पूरा पानी यहाँ से रात को जो है आवाज ऐसे आ रही जैसे गंगा जी बह रही है। अच्छा, इसके नीचे से पानी की आवाज आती है। हाँ। घर में दरारें आने के बाद चंद्रवल्लभ पांडे की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। देखते देखते हम तो परेशान हो गए। ये दरार को, इनकी तबीयत खराब हुई, दरार पड़ी, थोड़ा ठीक करा हमने, नीचे तबीयत खराब ज़्यादा हो गई इन दरारों देख के कि मकान मेरी सारी ख़त्म हो गए, जो कमाए थे सारे ख़त्म हो गए, नीचे इलाज करने के लिए कल आ गए। जोशीमठ के मंदिरों और मठों में भी दरारें देखी गईं। आदि शंकराचार्य जोशीमठ में जिस जगह पर आत्म ज्योति के दर्शन हुए थे, उस स्थान पर मंदिर में भी दरारें उभर आईं। उस स्थान पर मौजूद हूँ जहाँ पर आज से लगभग 2500 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य को आत्मज्योति के दर्शन हुए थे। लेकिन यह स्थान भी अब दरारों से अछूता नहीं रहा है। हर घर में दरार दिख रही है तो मंदिर और मठों में भी यहाँ दरार है। आदि शंकराचार्य जी का ये मूल स्थान रहा है और इस जगह पर भी दरार आ चुकी है। इस वजह से मंदिर की दीवारें टूटने के कगार पर पहुंच गई हैं। मंदिर के अंदर की दीवारें फट गई हैं। गर्भगृह भी खतरे की जद में है। देखिए, गर्भगृह में हम प्रवेश कर रहे हैं। इसकी स्थिति तो और भी यहाँ की स्थिति अगर हम देखें, आप देखिए तस्वीरों में ये पूरी दीवार पर दरार आ चुकी है। और आदि शंकराचार्य जी का मूल स्थान जहाँ पर 5 वर्ष तक उन्होंने वो रहे, जहाँ पर उन्हें आत्मज्योति के दर्शन हुए, उस स्थान पर भी आप देखिए अब दरार आ चुका है। इस पर भी खतरा है। कहीं यह जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म के आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, वो भी अब इन दरारों से अछूता नहीं रह पा रहा है। कहा जाता है कि इसी जगह पर आदि शंकराचार्य को आत्मज्योति के दर्शन हुए थे। यहाँ के लोग आपदा के लिए एनटीपीसी के टनल को जिम्मेदार बता रहे हैं। पिछले साल भर से धीरे धीरे क्रैक आने शुरू हुए।
2-3 महीने से और ज़्यादा हुए, 1 महीने से और ज़्यादा हुए। अभी पिछले 10-15 दिन में तो इतने अधिक हो गया कि वो बहुत ही संवेदनशील स्थिति हो गई। पूरे देश का ध्यान अब जा रहा है। बहरहाल एनटीपीसी परियोजना का काम रोक दिया गया है। एनटीपीसी टनल की भी जांच की जाएगी। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद भी जोशीमठ पहुंचेंगे। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने और मकानों में दरार आने के बाद विशेषज्ञों की एक टीम निरीक्षण करने पहुंची। उत्तराखंड सरकार की ओर से भेजी गई इस टीम ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और घर घर जाकर मामले की जानकारी ली। टीम ने जोशीमठ के लोगों से दरारों के बारे में बातचीत की। रास्तों और पहाड़ों पर आए दरारों का भी निरीक्षण किया गया। जोशीमठ का दौरा करने वाली टीम में गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार और राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा के साथ एनडीआरएफ के अधिकारी और आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर डॉक्टर बीके माहेश्वरी भी शामिल हैं। ये तो बात एक निकल के आई है कि कहीं अंडरग्राउंड या कोई ना कोई वाटर का चैनल निकल रहा है, लेकिन उसका स्रोत क्या है, उसको रोकने के क्या उपाय करना है, तो ये एक व्यवस्था है। दूसरा जो मैं बताना चाहूँगा, जहाँ तक आपदा की स्थिति है उससे निपटने के लिए हमें पूरी तैयारी है और लोगों को हर संभव जो भी सहायता होगी वो उपलब्ध कराई जाएगी। टीम प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के बाद जोशीमठ को खतरे से बचाने के लिए योजना बनाएगी। ऐसे में अब देखना होगा कि इस पौराणिक शहर को बचाने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। विशाल पांडे, जी मीडिया, जोशीमठ। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।